बेसिक सी बात बताऊंगा आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है, बड़ी बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। अगर आपने चाय पत्ती भी बना ली, दूध भी बना लिया, सब कुछ बना लिया और आपने उसमें गैस को ऑन नहीं किया, गैस ऑन करना भूल गए, चाय बनेगी आपकी? ठीक है। तो सेम मोदी के बिजनेस में है। मैं जो 4 पॉइंट बताऊंगा इसमें से किसी भी एक पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया या आगे पीछे कर दिया, ध्यान देना, या तो मिस कर दिया या उसको आगे पीछे कर दिया, तो क्या होगा? वही होगा जो चाय पत्ती के साथ होगा, दूध के साथ होगा। ठीक है। तो बिल्कुल एक तरीका है, हर चीज का एक पैटर्न है, तो वो सेम पैटर्न में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। देखिए मोदी केयर में सफल होने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है, अगर आप मोदी केयर में सचमुच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है मोदी केयर में सफल होने के लिए सेल्फ यूज 100%। सबसे पहला काम क्या है? इसको मैं हिंदी में बताता हूं आपको। सेल्फ यूज का मतलब है खुद से इस्तेमाल करना प्रोडक्ट को, और मैंने लिखा कितना है? सेल्फ यूज। अगर आप सचमुच में मोदी केयर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए, बिल्कुल उतार लीजिए कि आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, अगर वो सारे प्रोडक्ट मोदी केयर में हैं तो आपने वो प्रोडक्ट सिर्फ मोदी केयर के ही काम में लेने हैं बस। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग मीटिंग में आते हैं, उन्हें 6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, 2-2 साल हो जाते हैं, 1 लाख रुपए की इनकम पे नहीं पहुंच पाते। बहुत बड़ा कारण है क्योंकि मार्केट में जाके लोगों के घर में जाके तो बताते हैं कि आप लोग मोदी केयर का राइस ब्रांड ऑयल यूज कीजिए, घर में जाके बताते हैं कि आप मोदी केयर का सोफोस यूज कीजिए, लेकिन उनके खुद के घर में डिटॉल यूज हो रहा होता है, उनके खुद के घर में फॉर्चून तेल से खाना बन रहा होता है, उनके खुद के घर में शंकर लाल की चाय आती है, उनके खुद के घर में पतंजलि के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, और वो लोग मार्केट में जाके क्या बोलते हैं, लोगों से क्या बोलते हैं कि मोदी केयर का साबुन बहुत अच्छा है, मोदी केयर का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, मोदी केयर का डीओ बहुत अच्छा है, मोदी केयर का शैम्पू बहुत अच्छा है। अब एक चीज बताइए मुझे, जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक आप इसके बारे में बता पाएंगे नहीं। मान लीजिए आपने नोनी जूस यूज नहीं किया, नोनी जूस जानते हैं आप? आप लोग किसी की मीटिंग में गए हो, किसी के घर में जाके बैठे हो और आपसे उस सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया कि मैडम ये नोनी जूस का फ्लेवर कैसा है, टेस्ट कैसा है, आप क्या बोलोगे? अगर आपने यूज नहीं किया होगा क्या करोगे आप? पता नहीं, बस मैं क्या बता पाऊंगी? बस ये बोलोगे अच्छा है, अच्छा अच्छा है, बस क्या बोलोगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिकल बात नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने खुद उसे अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। जब आपने यूज ही नहीं किया तो हमारे इंडियंस में कहा जाता है कि हम इंडियंस यहां से झूठ बोल देते हैं लेकिन हमारी आंखें झूठ नहीं बोलती। आंखों से पढ़ लेते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो सियाने लोग होते हैं वो आंखें से पढ़ लेते हैं कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो जब आप सामने वाले को बताते हो ना कि इसका नोनी बहुत अच्छा है और वो आपकी आंखों में देखते हैं हाँ झूठ बोल रहा है, तो फिर आपको वो नोनी का ऑर्डर अगर मिल भी गया तो वो आपकी खुद की क्वालिटी है। अगर आप बिना इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर ले आ रहे हो तो वो आपकी खुद की क्वालिटी है, और ये बिजनेस आप अपनी क्वालिटी से अगर कर रहे हैं तो ज्यादा लंबा नहीं चलता, ये सिस्टम से करेंगे तो बहुत लंबा चलता है। ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, छोटा पैसा कमाना चाहते हो या बड़ा पैसा? छोटा पैसा कमाना है तो आप इस्तेमाल मत करो, अपने घर में एक साबुन यूज करो, एक टूथपेस्ट यूज करो, मेरी तरह जैसे मैंने पहले दिन किया था, पहले महीने 2-4 प्रोडक्ट लिए, लोगों से बात की, लोगों ने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, मैंने बोला हाँ यार प्रोडक्ट तो महंगे हैं। होता क्या है जब हम लोगों से बात करते हैं ना, सामने वाला बोलता है आपका तेल इतना महंगा है, 140 रुपए का लीटर, 145 रुपए का लीटर, और मेरे घर में यूज हो रहा था दूसरा बैल कोलू 80-85 रुपए का जाता था। तो मुझे लगा हाँ बात तो अंदर अंदर मेरे के चल रहा, पता है ये बात तो सही कह रहा है, महंगा तो है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने घर में इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने यूज किया होता तो मुझे पता होता कि ये बाजार के मुकाबले कम लगता है, मुझे पता होता कि ये मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मुझे पता होता कि ये बर्तन में चिपकता नहीं है, जब ये बर्तन में नहीं चिपकता ये सब्जी में कम लगता है, और जब सब्जी में कम लगता है तो बाजार के मुकाबले ये ज्यादा चलता है। लेकिन ये जानकारी मुझे कब होगी? जब मैं उसे अपने घर में इस्तेमाल करूंगा। बर्तन धोने वाला लिक्विड देखा आप लोगों ने, वंडर ड्रॉप, अब उसे रेट के हिसाब से देखोगे, किसी नए व्यक्ति को बताओगे 150 रुपए का है सर, 170 रुपए का 500 ml, महंगा लगेगा उसको? सीधी सी बात है महंगा लगेगा। लेकिन जब आप उसे बताओगे कि आप इसकी 500 ml की बोतल से 5000 बर्तन धो सकते हो, अब क्या लगेगा? महंगा लगेगा सस्ता लगेगा? सस्ता लगेगा। लेकिन आप उसे कब बताओगे?
जब आपने अपने खुद के घर में उससे बर्तन आपने धोए होंगे, साफ किए, तभी आप उसे बता पाओ। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ यूज करना है, हमेशा ध्यान देना। सेल्फ यूज का एक फायदा बताता हूँ आपको शॉर्ट में, क्या फायदा होता है। मेरी बरेली में बुआ जी है, मेरी खुद की बरेली में बुआ जी है। तो बरेली वाली बुआ जी से मैं कब से बोल रहा था मोदी कर बिजनेस में आ जाओ, मोदी करके प्रोडक्ट यूज कर लो, कब से मैं कहना चाह रहा था। लेकिन वो कभी बारी आई नाश्ते की, किसकी, नाश्ते की बारी आई। और नाश्ते में हम इंडियंस क्या खाते हैं, पराठे खाते हैं जाते, है ना। जो पराठे की बारी आई, पराठा जब आया उनके सामने, और मार्केट के तेल में जो पराठा बनता है आप सभी को पता है, उसमें तेल अलग ही दिखता है और वो बर्तन में भी लगा हुआ दिखता है ना, जिस प्लेट में रखा हुआ। अब मोदी करके तेल में बना हुआ पराठा कैसा होता है, अभी तेल की तारीफ कर रहे थे, है ना, कैसा होता है, सूखा बिल्कुल, इतना बढ़िया, है ना, उसमें तेल नहीं होता बिल्कुल। तो उन्होंने जब वो पराठा उठाया तो उनसे फिर रहा नहीं गया। तो फिर उन्होंने बोला कि ये पराठा मतलब इसमें तेल तो है ही नहीं, ये पराठा कौन सा तेल है, कैसे बनाया इस पराठे को। तो तब मम्मी ने बताया कि ये मोदी करके प्रोडक्ट का तेल, मतलब मोदी का जो प्रोडक्ट है ये उसका ऑयल है। उसके बाद शाम में मैं आ गया घर, शाम को मैं आया तो बुआ जी तो बिल्कुल एक्साइटेड थी सारी चीज़ों के लिए। फिर उनको फिर साबुन की बारी आई, पेस्ट की बारी आई, सारी चीज़ों की बारी आई। और जब लास्ट में बुआ जी को जाना था रक्षाबंधन के बाद, तो पता है आपको, जो बुआ जी मेरी 2 साल से जुड़ने को तैयार नहीं थी मोदी घर में, वो लास्ट में जाते समय 3,500 रुपये के प्रोडक्ट खरीद के लेके गई। 3,500 रुपये क्यों लेके गई, क्योंकि उन्होंने यूज किया, उन्होंने अच्छे लगे, पसंद आए। अब एक चीज बताइए, अगर मेरे घर में वो हैंड वॉश मोदी करके हैंड वॉश की जगह अगर डिटॉल रखा होता तो क्या बुआ जी की लॉयल्टी आती। अगर वो खाने के तेल की जगह फॉर्चून के तेल में अगर पराठे खिलाए होते तो क्या बुआ जी पूछती है तेल की, पराठे किसमें बने। तो ये मुझे सेल्फ यूज का क्या मिला। अगर आप भी अपने घर में यूज करोगे तो गेस्ट तो हम सबके वहां आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, मेहमान हमारे सभी के वहां आते हैं। तो मेहमान आएंगे तो अगर मार्केट का प्रोडक्ट तो उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा आपको, लेकिन मोदी का होगा तो चांसेस हैं फायदा मिलने के, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो सारे प्रोडक्ट मोदी करके यूज करेंगे आज से, सब हाथ भाई सब कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या मैं कर रहा हूँ, मेरे कहाँ है, मैं ना कर रहा हूँ, मेरे कहाँ है, करवा देंगे, आपको सारे करवाएंगे। तो पहला काम हमने क्या करना है, सारे प्रोडक्ट मोदी करके इस्तेमाल करना है मोदी करके, ठीक है। जितने प्रोडक्ट हमारे घर में आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके घर में काम का नहीं भी वो भी ले आओ, लेकिन जो काम का एटलीस्ट वो तो हम ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्लियर हो गया। पहला क्या करना है हमने, सेल्फ यूज पूरा बोलिए 100% करना है। सेल्फ यूज का मतलब 100%, ठीक हो गया। आगे बढ़े, अब हमने सेल्फ यूज कर लिया। अब उसके बाद इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। क्या चाहिए, लोग चाहिए, पीपल। लोगों का बिजनेस है ना, पीपल का बिजनेस है और हमें लोग चाहिए। और इस बात को हम बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडियंस हैं और हम इस समय दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या के मामले में, और हम बहुत जल्दी क्या बनने वाले हैं, इससे क्या पता लगता है कि हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं, लोग हमारे पास बहुत है, ठीक है। तो अब हमने दूसरा काम क्या करना है इस बिजनेस में सफल होने के लिए, जिन लोगों की मैंने बात की आपसे, हमने उनकी लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है, अपने जान पहचान वाले लोगों की, बिल्कुल सही कहा आपने, अपने जान पहचान वाले लोगों की लिस्ट बनानी है। और लिस्ट कम से कम कितने लोगों की होनी चाहिए, 200 लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए किसी भी चीज में आपने इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, उद्योग होते हैं, मटेरियल चाहिए ना उनको, रॉ मटेरियल, किसी भी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमारे बिजनेस में हमें सफल होने के लिए ये लिस्ट चाहिए, और ये लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो हमें लिस्ट की बड़ी जरूरत है। लिस्ट जिसकी कहते हैं, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। यहां किसी ने बनाई है लिस्ट, वैसे 1 2 3 4 5 6 लोगों ने बनाई है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस लिस्ट को आप सभी लोग बनाइए। और लिस्ट बनाने का एक ही फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको हंसी भी आएगी, और हंसी आना जरूरी है, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते समय सोचते हैं ना कि वो तो अमीर है, वो गरीब है, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो तो मजदूरी करके आता है, वो कैसे इतने महंगे प्रोडक्ट ले पाएगा, वो तो आर्मी वाला है, उसके घर में तो कैंटीन से सामान आ जाता है। हम लोग सोचते हैं इतनी सारी चीजें,
वो तो अरबपति है, उसके घर में तो मर्सिडीज ऑडी है, बड़ी बड़ी कार है, उसके बाद बड़ी कोठी है, उसे क्या जरूरत है इस बिजनेस की। हम ये सब लोग सोचते हैं ना ये सारी चीजें, लेकिन आपने किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना, प्री जज नहीं करना उसको, ठीक है, कि ये करेगा नहीं करेगा। लिस्ट में किसका नाम लिखना है वो बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना है आपने। सबसे पहली शर्त क्या हो कि वो 18 साल से, पहली शर्त तो यह है कि कम से कम वो व्यक्ति आपका 18 साल से ऊपर हो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसकी सांस चल रही हो। क्या सांस चल क्या करना है? अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हो जो 18 साल से ऊपर है और उसकी सांस चल रही है, तो उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख देना। अगर दिमाग लगाओगे ये नहीं करेगा, अच्छा ये तो नहीं करेगा, अच्छा ये तो इसके घर में तो पंगा रहता है, ये तो मम्मी से बिना पूछे कोई काम ही नहीं करती, इसका नाम नहीं लिखना, इसके तो हस्बैंड बड़ा अड़ियर है, इसको भी नहीं बताना है, हस्बैंड मना कर देंगे, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, ये तो दूर से, इसके तो बहुत दूर डीपी है, डीपी से 200 किलोमीटर दूर है, ये कहाँ खरीद पाएगी, कहाँ जाएगी दिल्ली सामान खरीदने। अगर हम ये सारी चीजें सोचेंगे तो हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं और हम उसका भी नुकसान कर रहे हैं जो बंदा बिजनेस में। समझ रहे? रंजीत गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, अच्छी खासी फैमिली से, बढ़िया बढ़िया कार है उनके पास। अगर इन्हें जिस बंदे ने इनको बिजनेस के बारे में बताया, अगर वो भी ये सोचता कि यार उनके पास तो ऑलरेडी इतनी कारें हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, उनको अगर बिजनेस बताऊंगा तो वो तो नहीं करेंगे, तो क्या बिजनेस में वो आ पाते? सॉरी। और अगर रंजीत गांधी जी नहीं आते तो क्या आप लोगों को बिजनेस मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आपने क्या करना है, दूसरा काम लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, और अपने जान पहचान वाले लोगों की लिस्ट बनानी है, और कम से कम आपकी लिस्ट कितने लोग होनी चाहिए? 200 लोग। और लिस्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सी बात, ठीक हो गया। ये मजाकिया जरूर है सांस वाला, लेकिन बड़े काम का टॉपिक है, ठीक हो गया, क्लियर है? लिस्ट बन जाएगी आपकी पक्का। लिस्ट बनाने का फॉर्मूला क्या बताता हूँ आपको। लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है वो फ्रेंड फॉर्मूला है, फ्रेंड्स फॉर्मूला, ठीक है। फ्रेंड्स फॉर्मूला मतलब एफ से आ जाएंगे आपके दोस्त, जो आपके दोस्त हैं, आप उन लोगों का नाम उस लिस्ट में, जी ठीक है। तो जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है आपका, आपने उनका नाम लिख देना है एफ से। आर से कौन आ गया आपके? रिलेटिव, रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनका भी नाम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी रिश्तेदार हैं आपके, वो करे नहीं करे आपने नहीं सोचना, ये आपका काम नहीं है, ये उनका काम है, ठीक हो गया। हमारा काम उनको दिखा देना, हमारा काम क्या है उन्हें दिखाना, ठीक है। आई से कौन आ जाएंगे आपके? जो भी इंडस्ट्रियल हैं, इंस्टीट्यूट वाले हैं, जहाँ पर आप, जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, कहीं आपने जॉब की है, तो वहाँ वालों के नाम इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। ई से कौन आ जाएंगे आपके? फेसबुक चलाते हैं यहाँ पर कुछ लोग, फेसबुक ई कॉन्टैक्ट, तो ई से आ जाएंगे आपके ई कॉन्टैक्ट। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जो भी आपको लोग मिलते हैं, आप उन्हें भी इस बिजनेस में ला सकते हो। हमारी बहुत बड़ी टीम है जो फेसबुक से बनी है, बहुत सारे लोग हैं। हम तो लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं ना, हम शेयर कर रहे हैं लोगों से अपॉर्चुनिटी, जिसको चाहिए हम तो बताते सबको हैं। 5 फेसबुक से 6 या 7 फेसबुक वालों से शेयर किया, 2-3 लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं हमें बताओ क्या करना है, ठीक है। अभी शाम को मेरी अपॉइंटमेंट है यहाँ पर 5:30 बजे गाजियाबाद में, वही मुझे फेसबुक से मिले, वो मिलना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं बिजनेस को, ठीक है। एन से कौन आ गए आपके? नेबर, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, पड़ोसी का भी नाम इसमें आपने जरूर लिखना है। जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो भी आपका सर्किल है, तो उनका भी नाम इसमें आपने लिस्ट में जरूर लिखना है। और डी से कौन आ गए आपके? डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी पुराने जमाने में, जिसमें LIC एजेंट के नाम होते थे, वकील जो होते हैं उनके नाम होते थे, डॉक्टर, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, कि हमारे तो बच्चे की दवाई उसी डॉक्टर की लगती है, कहते हैं ना हम लोग, तो उसका भी नाम हमने इसमें डायरी में लिस्ट में अपने लिखना है। जहाँ से आपकी पॉलिसी चलती है, किसी ने आपका बीमा कराया होगा, उनको भी आपने इस पेस्ट और साबुन के बारे में, बिजनेस के बारे में दिखाना है, ठीक है। जहाँ आप किसी सैलून में आप जाते हो, किसी पार्लर वाली के वहाँ आप जाते हो, जिस बुटीक वाली के वहाँ आप कपड़े अपने सिलवाते हो, कुर्ती बनवाते हो, साड़ी बनवाते हो, पीको कराते हो, फॉल कराते हो, वहाँ भी आपने इस बिजनेस को दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे आते हैं आपके स्ट्रेंजर, अजनबी। अजनबी जैसे कि आपको बस में मिल जाते हैं, ऑटो में मिल जाते हैं, रोड में मिल जाते हैं, ट्रेन में मिल जाते हैं, तो वहाँ भी हमने लोगों से क्या करना है, उनका नंबर ले लेना है, उनसे बात कर लेनी है, उनका भी नाम हमने इस लिस्ट में लिख देना है। और ये सारी चीजें मैं किसको बता रहा हूँ, पता आपको?
ये मैं उनको बता दूं, सभी को रहा हूं, लेकिन ये करेगा कौन? जिसको सचमुच में मोदी केयर करना है, जो सचमुच में मोदी केयर के लिए सीरियस है ना। मैं बता सबको रहा हूं, लेकिन आप में से जो भी ये काम करेगा उससे 100% मोदी केयर में सफलता मिलेगी। ठीक हो गया? तो ये काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल सर। लिस्ट में नाम लिखे जा सकते हैं डायरी में। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी केयर के लिए एक अलग से 100-150 रुपए खर्च करके बढ़िया सी डायरी लेना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर का काम हो। ऐसा ना हो कि आगे से LIC लिखा है, पीछे से हिसाब किताब लिखा है, 200 रुपए रमेश जी के देने हैं, 400 रुपए अंकल जी के देने हैं, है ना। टोटल डायरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो? मोदी केयर। हम सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं। किसकी? सपने पूरे। और सपनों से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है। मोदी केयर कोई पैसा नहीं मांगता। मांगता कोई पैसा? 10,000 जमा करो, लाख रुपए जमा करो। मोदी केयर सिर्फ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मांगता है आपसे, है ना। तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 150-200 रुपए की डायरी ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा दो। तो आगे देखिए, हमने 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं और सिर्फ 2 पॉइंट और बचे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने इस्तेमाल भी कर लिया सामान को, सामान अच्छा है, हमें पता लग गया कि मोदी केयर का सामान बहुत अच्छा है। दूसरा, हमारे पास लोग भी तैयार हो गए, हमें किस किस को दिखाना है, किस किस को बताना है। अब हमें अगला काम करना है। हमें अगला काम क्या करना है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हमने उन लोगों से बिजनेस और प्रोडक्ट की शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करो। शेयर करना है। हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, वैसे भी हम लोग ऐड करते हैं। आप लोगों ने ऐड किया है कभी? सर ऐड किया कभी? आपने कोई विचार किया है? हाँ, दुकान पे किया। हमने जाने अनजाने में ऐड किए हैं और हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? माउथ ऑफ उसकी डिस्प्ले। मिठाई अच्छी, उसके समोसे बड़े अच्छे हैं, उसकी तो मैगी, उसकी साड़ी बहुत अच्छी है, उसकी कुर्ती बहुत अच्छी है, वो ट्यूशन पढ़ाने वाली वो टीचर बहुत अच्छी है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा, उसके बाद ले जाना बच्चे को, दवाई उसी की लगती है। करते हैं ना हम लोग, ऐड करते हैं। क्या इसका पैसा मिलता है? आपने मुझे, मैंने आपसे पूछा यहाँ मुरादनगर में सबसे अच्छी मिठाई किसकी मिलती है? किसकी मिलती है वैसे मिठाई? हाँ, हुई कोई। अब उन्होंने बताया मिस्टर कोई है, उनके यहाँ मिठाई अच्छी मिलती है। अब मान लीजिए किसी दिन सचिन जी यहाँ नहीं है मुरादनगर में, और हम दिल्ली से आ रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, और हमने 15-20 किलो मिठाई हम तीनों लोगों ने अपने अपने घर के लिए बोला था, सर में अच्छी है, तो हमने ले ली। ठीक है, कहने से 10,000 का बिल बन गया हमारा। तो क्या वो कोई जो मिस्टर कोई है, वो सचिन सर को कुछ पैसे देंगे नहीं देंगे? पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए? क्या देंगे आपको? और अब जाके बोलोगे उससे कि यार मेरे नाम से राजकुमार पाल जी आए थे नैनीताल उत्तराखंड से, वो 15,000 रुपए का सामान ले गए, कुछ दो मुझे देंगे आपको? समोसा भी नहीं। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, फ्री में करते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है? ऐड करना है, वही ऐड करना है जो अब तक हम फ्री में कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग उस ऐड को करने का क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? ऐड को आराम से करना चाहिए या खुल के करना चाहिए? खुल के करना चाहिए। खुल के करना चाहिए। ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, शेयर करने के कुछ तरीके हैं। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका जो है इस बिजनेस को करने का, और वो आप लोग बखूबी करते हो, क्या करते हैं? होम मीटिंग। होम मीटिंग। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए प्लीज। सचमुच में बोल रहा हूँ, आप लोग इतना अच्छा करते हो नए काम, और मोदी केयर में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? होम मीटिंग। इसे ही करते करते सुरेखा मैडम आज सुरेखा मैडम बनी है, इसे ही करते करते अक्षिता आज अक्षिता बनी है, इसे ही करते करते हमारे आलोक शाह जी नैनीताल से, वो आलोक शाह जी आज उस लेवल पे हैं, इसे ही करते करते रंजीत गांधी जी यहाँ पहुंचे, यही करते करते हरी जोशी जी को देखें आप हरी जोशी जी आप पीढ़ी बने हैं, और यही करते करते सब लोग सफल हुए। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्या है? होम मीटिंग। ठीक है। रंजीत जी देख लीजिए कहाँ पे लग रहा है ये। आज क्या है हमारे पास? होम मीटिंग। होम मीटिंग। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। अब दूसरा का देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसे आगे बढ़ने का, शेयर करने का? दूसरा तरीका है 1-to-1। क्या है? 1-to-1। 1-to-1 भी हम लोग कर सकते हैं, और आप लोग शायद ये भी करते हैं, मैंने सचिन सर को देखा करते हुए। 1-to-1 क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें किसी को बिजनेस बताना है, होम मीटिंग में 4-5 लोग होते हैं हमारे बीच में, है ना। होम मीटिंग में 3-4-5 लोग होते हैं। तो 1-to-1 क्या होता है? उसमें 1-2 लोग ही होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की, आपके पास समय हुआ तो आप मेरे घर आ गए, और मेरे पास समय हुआ तो मैं आपके, हमने आपस में बैठे और हमने वहाँ बिजनेस आपस में शेयर कर लिया। हम 2 लोग बैठे, एक देखने वाले और एक दिखाने वाले, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये भी हम लोग कर सकते हैं बिजनेस में सफल होने के लिए। ठीक है, लोग ये भी करते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है बिजनेस में सफल होने का? BOMs। क्या होता है? BOM, जो कि आपके मोदी नगर में होती है ना। उसके अलावा गाजियाबाद में आपके रेगुलर BOMs होती हैं।
और अभी एक अच्छी न्यूज़ है कि जनवरी के महीने से अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया और आप लोगों ने खुद से चाहा तो रंजीत गांधी जी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं आपके मुरादनगर के अंदर बीएम करने के लिए जनवरी से। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना है ना। सपोर्ट मतलब आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। सपोर्ट का मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मीटिंग करनी है और हमें खुद के साथ साथ अपने लोगों को उस मीटिंग में लेके जाना है। ठीक है, इससे फायदा किसका होगा? आपका खुद का फायदा होगा। ठीक है, तो तीसरा काम हमने क्या करना है? बियर। अगर यहाँ मिलती है तो यहाँ, गाजियाबाद मिलती है तो गाजियाबाद, मोदी नगर मिलती है तो मोदी नगर। अगर पॉसिबल हो तो सुरेखा मैडम का कहना है कि महीने में कम से कम 2 बीएम जरूर अटेंड करनी चाहिए, कम से कम 2। कितनी? 2। अगर आप सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हो और इतना बिजी कोई नहीं है आजकल की दुनिया में कि एक महीने में 2 बीएम के लिए टाइम निकाल सके। एक बीएम 2 से 3 घंटे की होती है, यानी कि पूरे महीने में 6 घंटे निकाले जा सकते हैं एक महीने में। ठीक है, तो तीसरा काम हमने शेयरिंग कैसे करनी है? तीसरा बीएम के थ्रू। चौथा तरीका क्या है इसको बिजनेस को शेयर करने का? वो होता है सेमिनार। क्या होता है? सेमिनार। जैसे कि अभी मैं यहाँ सुन रहा था, आप लोग सेमिनार में गए थे। कौन गए थे? एक तो रचना, हाँ आप भी गए थे, आप भी गए थे। आप लोग जाते रहते हैं सेमिनार में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सेमिनार भी एक हमारा, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से आपका डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जो डाउट्स नहीं होते हमारे माइंड में छोटे छोटे, जैसे अभी आपकी एज 18 साल है, आप 18 साल के हो, तो इस एज में क्या होता है ना, हमारे माइंड में डाउट्स होते हैं कि इसे हमें अपने करियर में लाना चाहिए, लाना चाहिए, इससे हमारा भविष्य बनेगा नहीं बनेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे कार आपकी आएगी नहीं आएगी, इससे आपका घर आएगा नहीं आएगा। ये चीज़ें कहाँ क्लियर होती हैं? आपकी सेमिनार। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सचमुच में इसका बड़ा रूप देखना चाहते हो कि मोदी घर का पोटेंशियल क्या है, ये कितना बड़ा रूप है इसका, कितना पैसा हम सचमुच में इससे कमा सकते हैं, क्या सचमुच में लोगों की जिंदगी बदलती है, तो वो आपको कहाँ पता लगेगा? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी सफलता में। ठीक है, तो ये चारों चीजें कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें एक चीज पे ध्यान देना सॉरी, ये चारों चीजें जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एक होता है बताना, एक होता है, तो हमने ये वाली जो चीज है इसको ध्यान देना। हमने क्या करना है? दिखाना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, फोन पे से रोज आते हैं और ये इसमें प्रोडक्ट आते हैं, साबुन, पेस्ट, तेल, शैम्पू, चायपत्ती, 3000 रुपये का सामान लेना है, आधार कार्ड भेज देना, व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं तेरी ज्वाइनिंग लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो सामान खरीद लेना, तू 2 को और जोड़ेगी, 4 को और जोड़ेगी नीचे अपनी टीम में, वो भी सामान खरीदेंगे, तुझे पैसा आएगा। हम ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं? बता रहे हैं। जब हमारे पास ये डेमो किट नहीं होती, हमारे पास सिर्फ क्या होती है? किताब, और हम ऐसे उनको सामने वाले को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? और जब हम वो 2 गिलास लेके और वो चम्मच खोल के दिखाते हैं तो क्या होता है? वो दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या करना है? ये दिमाग में उतार लीजिए, ये वर्ड बहुत काम का है। 3 महीने तक मेरी समझ में नहीं आता है। जिस दिन मेरी समझ में वर्ड आया 3 महीने के बाद, उस दिन से मेरे साथ, हमारी टीम में बहुत तेजी से जो लोग ज्वाइन होने लगे। मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे ही मैं मीटिंग से आया दिल्ली से बाद, मैंने डेमो दिखाए और फिर लोग मुझे ऑर्डर देना लोगों ने शुरू कर दिया। तो आपने क्या करना है? बताना नहीं है, क्या करना है? अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो, क्योंकि गलतियां हमने की है, अगर आप बता रहे हो अभी भी, तो ध्यान देना, जब भी आप बताओगे तो लोग शायद आपके साथ ज्वाइन ना हो, लेकिन अगर आप दिखा दोगे तो लोग आपके साथ। कितने लोग डेमो देख के इंप्रेस हुए थे? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग जो डेमो देखा था उसके बाद इंप्रेशन उनका बढ़ गया था? बढ़ गया था? डेमो से फर्क पड़ता है, तो डेमो से लोगों को भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चारों चीजों में बताया जाता है, दिखाया जाता है। होम मीटिंग में भी डेमो होते हैं, 1-to-1 में भी डेमो होते हैं, बीएम में भी डेमो होते हैं, और सेमिनार में भी लाइव डेमो होते हैं। ठीक है, तो दिखाना है हमने भी। ठीक हो गया? तो ये 3 चीजें हमने सीख ली। आगे बढ़े, लास्ट स्टेप पे बात करें। देखिए लास्ट है, 2 से 3 मिनट लूंगा उसके ऊपर आपके, उसके बाद आप लोग फ्री हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग आटा बनाते हैं? आटा गूंथते हैं? पक्का? एक चीज बताइए मुझे, और आप रोटी बनाने से पहले क्या करना है? हमने आटा गूंथना है। अगर हम उसमें पानी न डालें, क्या पानी न डालें, और उसे ऐसे ऐसे हाथों से जैसे गूंथते हैं ना, ऐसे करते रहे आटे को, तो ये आटा गूंथेगा? 1 घंटा करेंगे तो? 2 घंटे करेंगे तो? सुबह से शाम तक करेंगे तो? अच्छा, नहीं गिर जाएगा। मैडम ने क्या बोला
कि लाइफ टाइम करेंगे तब भी आटा उसमें क्या डालना पड़ेगा? पानी। पानी डालेंगे तो फिर क्या होगा? जो चीज जिंदगी भर में पॉसिबल नहीं थी वो 5 मिनट में पॉसिबल हो जाएगी। मानते हैं आप लोग? तो ये जो चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वही पानी का काम करेगा और इसे बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसे दिमाग में उतार लीजिए, इसे लिख लीजिए। इसके बिना कुछ मत करिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े काम होते हैं इसके बिना नहीं होते। आज गवर्नमेंट चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, भारत सरकार चल रही है, तो उसे कोई एक इंसान नहीं चला रहा, उसे क्या चला रहा है? सिस्टम। कार चलती है, ड्राइवर को गलतफहमी होती है कि वो चला रहा है, लेकिन चलती कैसे है वो? सिस्टम से। चाबी लगती है, गाड़ी ऑन होती है, वो इंजन को प्रेशर देता है, वो ऑयल पूरे ट्रांसफर होता है, सारे फीचर्स ऑन होते हैं, फिर टायर में जाता है, टायर से ताकत मिलती है और वो गाड़ी। तो पूरी दुनिया किस पे टिकी हुई है? सिस्टम पे। एक लोहे की कील मैं पानी में फेंकूंगा, कहाँ जाएगी? लेकिन एक वही लोहे से बना हुआ पानी का जहाज हजारों लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाता है, बना लोहे से है, लेकिन उसमें क्या ऐड किया गया? एक लोहे की चीज में हवा में फेंकूंगा वो नीचे वापस आ जाएगी, कील लोहे की छोटी सी, लेकिन वही लोहे से बना हुआ प्लेन हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाता है। उसमें क्या लगा है? सिस्टम। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि मोदी क्या करो, लेकिन किसके साथ करना है? सिस्टम के साथ। इसे बिल्कुल गांड बांध। ये आटे में किसका काम करेगा? पानी का काम करेगा। अदरवाइज अगर आप सिस्टम से नहीं जुड़ोगे तो आप दिन भर आटा गूंथते रहो, रात भर आटा गूंथते रहो, कुछ रिजल्ट नहीं आना। साल भर करते रहो, लास्ट में आप भी बोलोगे सब बेकार है, ये आटे की चक्की बेकार है, ये आटा भी बेकार है, कुछ नहीं होता, ना आटा गूंथता है ना रोटी बनती है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रोडक्ट भी बेकार है, ये कंपनी बेकार है, ये मोदी का भी बेकार है, जिसने ज्वाइन करा था वो भी बेकार है, कुछ नहीं होता, 1 साल हो गया मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, सिस्टम क्या है इसको समझ लेते हैं। सिस्टम का मतलब है कि जो भी आपके लोकल में वीएम होती है, जो भी आपके लोकल में ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी आपके लोकल में सेमिनार होते हैं, और जो भी आपके सीनियर क्या कराते हैं, बार बार मीटिंग्स कराते हैं, ये एक सिस्टम का पार्ट है। आपने, ये आप हो, आपने क्या करना है, इस ये जो सिस्टम है इससे खुद को जोड़ लेना है, सीधी सी बात। बस हमने देखा है जितने भी लोगों ने खुद को लगातार, आसपास मीटिंग होती है ना, लोग मीटिंग में जाते हैं, वहां से सीखते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां से सीखते हैं, सेमिनार में जाते हैं, वहां से सीखते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं। जो सीनियर से आज रंजीत जी ने यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है, आप लोगों का योगदान था उसमें, आप लोगों का योगदान था, छावड़ा जी का योगदान था, आप सभी का योगदान था। तो अगर आप आज की मीटिंग में नहीं आते तो क्या होता? कुछ ना कुछ तो मिस कर जाते, मानते हो ना? सब कुछ तो हो सकता है, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला होगा ना आपको अक्षित जी से, जितेंद्र जी से या बाकी और लोगों से, कि ये चीज़, अच्छा ये मैं मिस कर रहा था, अच्छा ये चीज़ मैं मिस कर रही थी, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा ना आज आपने। तो ये, इसे क्या बोलते हैं, जो भी आज आप मीटिंग में आए हो, आपने यहाँ के सीखा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यही सिस्टम है।